वेलकम टू पाक ड्रामा टीवी। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। आज की वीडियो के ड्रामास आपको सालों याद रहेंगे, क्योंकि ये ऐसे ड्रामे हैं जिनको भूल जाना मुमकिन ही नहीं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरखास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नंबर 10, मेरे पास तुम हो। ड्रामा सीरियल मेरे पास तुम हो इस दहाई का सुपरहिट तरीन सीरियल है। ड्रामा सीरियल मेरे पास तुम हो एक टूटे हुए दिल की कहानी है। ड्रामे में अदनान सिद्दीकी, आयशा खान और हुमायूं सईद की अदाकारी को बहुत पसंद किया गया। ये सिर्फ मियाँ बीवी की कहानी नहीं है, बल्कि इसमें उनके अंदर मौजूद पैसे के लालच को दिखाया गया है। ड्रामे में दिखाया गया है कि महविश यानी आयशा खान एक गरीब घराने की शादीशुदा खातून होती है, जो पैसों के लालच में अपने शौहर यानी हुमायूं सईद को धोखा देकर उनसे तलाक लेकर अमीर शख्स शहवार यानी अदनान सिद्दीकी से ताल्लुकात इस्तवार करके उनसे शादी करने की ख्वाहिशमंद होती है। दोनों की शादी से कबल ही अमीर शख्स शहवार की पहली अहलिया माहम यानी सवेरा नदीम अमेरिका से वापस आ जाती हैं और महविश को बेइज्जत करने के साथ साथ अपने अमीर शौहर को जेल भिजवा देती हैं। ड्रामे की कहानी को बहुत ज्यादा लोगों ने तनकीद का निशाना बनाया। ताहम दिलचस्प बात यह है कि तनकीद के बावजूद इस ड्रामे को बहुत ज्यादा देखा जा रहा है और सोशल मीडिया पर आए दिन इस ड्रामे से मुतालिक कोई ना कोई बहस होती रहती है। नंबर 9, जो बिछड़ गए। जियो टीवी का ड्रामा सीरियल जो बिछड़ गए एक पॉपुलर ड्रामा है। सकूत ढाका की तारीख के गिर्द सफर करती इस सीरियल की कहानी बहुत ही डिफरेंट है। ये कहानी वतन के जानिसारों की सरफरोशी की दास्तान है, जो तारीखी पस मंजर में फिल्माई गई। नाजरीन के दिल को छू लेने वाली यादगार कहानी को मरूफ राइटर अली मोइन ने अपने कलम से तराशा है, जबकि हाइसम हुसैन ने इस सीरियल के लिए हिदायत दी हैं। कर्नल ज़ैदाई फरूख के नावल बिछड़ गए से माखूज ड्रामे की कहानी पाकिस्तान, बांग्लादेश और हिंदुस्तान की तारीख के आगे घूमती है। एक्शन, सस्पेंस और जज्बात से भरपूर कहानी में ड्रामा इंडस्ट्री के मारूफ अदाकार फहाद जली और माया अली ने मरकजी किरदार अदा किए हैं। इंडस्ट्री के दोनों मायानाज फनकार पहली बार ऑन स्क्रीन एक जोड़े की सूरत में नजर आ रहे हैं और इन दोनों आर्टिस्टों के मदाह भी इन्हें एक साथ देखकर बहुत ज्यादा पुरजोश हैं। एक बहुत ही पुरपेच लव स्टोरी के गिर्द घुमाते घुमाते तारीखी वाक़ये को एक शक्ल दी गई है, जो यकीनन आपको बहुत ही पसंद आएगी। नंबर 8, कैसा है नसीबा। ड्रामा सीरियल कैसा है नसीबा एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग सीरियल है। ड्रामा कैसा है नसीबा एक बहुत ही मजलूम लड़की मरियम की कहानी है, जो हर लड़की की तरह अपनी शादी के सपने सजाती है, लेकिन वो ख्वाब टूट जाते हैं। एक घरेलू तशद्दुद की कहानी। अपने शौहर का हर तरह से साथ देने के बावजूद वो उसकी कदर नहीं करता। उसे बात बात पर बिला वजह मारना, छोटी छोटी बातों का इशू बनाकर उसे जलील करना शौहर का मामूल बन गया। मरियम अपने वालिदैन को अपने हालात के बारे में कुछ नहीं बताती। वो उन्हें परेशान नहीं करना चाहती, लेकिन जब वो अपनी बहन की शादी में शिरकत के लिए कराची आती है तो उसके शौहर का रवैया उसके ज़ब्त के तमाम बंधन को तोड़ देता है और वो अपने माँ बाप के सामने बोल पड़ती है कि शादी के बाद अहमद ने उसके साथ कितना जुल्म किया। इसमें जो अहम मौजू राइटर ने दिखाया है वो ये कि आज भी पढ़े लिखे लोग घरेलू तशद्दुद करते हैं, अपने ज़हनी दबाव का शिकार अपनी बीवी को बनाते हैं। लोग खानदान से बाहर शादी करने से डरते हैं कि वो अनजान लोग जाने उनकी बेटी के लिए कैसे साबित हो, और अपनों पर आंखें बंद करके एतबार करते हैं कि शादी से पहले लड़के की मालूमात तक कराना भी ज़रूरी नहीं समझते, जो कि बहुत ही गलत है और ये अक्सर हमारे यहाँ होता रहता है, जिसकी वजह से उनकी बेटियाँ सहती हैं। नंबर 7, रांझा रांझा कर दी। ड्रामा सीरियल रांझा रांझा कर दी एक बेस्ट सीरियल है, जो कभी भूलने वाला नहीं। इस तरह के मौज़ूआत पर ज्यादा ड्रामे नहीं बनाए जाते। एक ऐसा शख्स जो ज़हनी माजूर है, वो किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है। हादसाती तौर पर उन दोनों की शादी हो जाती है, जबकि नूरी यानी इकरा अजीज किसी और को पसंद करती हैं और यूँ कहानी में नया मोड़ आता है। 31 इकसात पर मुश्तमिल इस ड्रामे ने देखने वालों पर अपना देर पा असर छोड़ा। एक माँ की लाजवाल मोहब्बत, एक बीवी का बेगर्ज प्यार, ये साबित करता है कि सिर्फ नफरत और हकारत ही नहीं, बल्कि हर चीज़ का तोड़ सिर्फ मीठा बोल ही है। नफरत से तो आप अपने चाहने वालों को भी खुद से दूर कर लेते हैं। एक अल्लाह लोग कहे जाने वाले इंसान पर मुबनी इस ड्रामे ने माशरे के हर तबके को मुतासिर किया। नंबर 6, आपकी कनीज़। ड्रामा सीरियल आपकी कनीज़ एक खामोश और एक शदीद किस्म की बोलती लव स्टोरी है। अदाकार अली खान, शमीम हिलाली, अतिका उर्दू और यमुना जैदी अहम किरदारों में है। आपकी कनीज़ एक अमीर बिजनेसमैन शामिर अफंदी के गिर्द घूमती है, जिसकी बीवी वफात पा चुकी होती है। ताहम शामिर की अपनी बीवी के लिए मोहब्बत आज भी उनके दिल में जिंदा है, क्योंकि वो जश्न मनाना कभी नहीं भूलते। शीरीन की मौत ने शामिर की जिंदगी में एक नाकाबिले तसव्वुर खला छोड़ दिया होता है,
शमीर के खिलाफ अगवा का पर्चा उसे अपने नौकर की बेटी कनीज से शादी करने पर मजबूर करता है, जो उसकी उम्र से आधी है और अनपढ़ है। कनीज के साथ अपने ताल्लुक के बारे में अपने घर वालों को मतला करने से हिचकिचाना उसकी मोहब्बत में मुब्तला कर देता है। नंबर 5, उडारी। उडारी ड्रामा भी घुमन घुमेरियों की तरह पुरपेट सफर की कहानी है। उडारी ड्रामा एक छोटी बच्ची के होलनाक सफर के गिर्द घूमता है, जो अपने सौतेले बाप के हाथों जिनसे ज्यादती का शिकार होती है और उसे इंसाफ दिलाने के लिए उसकी माँ कई तरह की जदोजहद करती है। लेकिन उसके साथ ही ये हिम्मत और बहादुरी की कहानी है, जो खवातीन को सिखाती है कि किस तरह अपनी हिफाजत करनी है, अपनी आखिरी सांस तक लड़ना है और नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाना है। ये ड्रामा उम्मीद की एक मुकम्मल किरण साबित हुआ और बच्चों के साथ बदसलूकी के हसास मसले को इतनी महारत से उजागर करने के लिए उसे गैर मामूली कामयाबी के तौर पर सराहा गया। बुशरा अंसारी, गुलकार और अदाकार फरहान सईद और उर्वा हुसैन वगैरह जैसे नामवर अदाकार इस ड्रामे की कास्ट में शामिल थे। नंबर 4, ये दिल मेरा। ड्रामा सीरियल ये दिल मेरा हॉलीवुड स्टाइल में बनाया गया है, बल्कि अहल जज़ामीर के अंदर कुछ एम्पायर वाली खसूसियात भी आप देख सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि अदाकारों पर मुलाजमत की जगह पर हिरासानी की तशहीर का इल्जाम लगा दिया गया था। पाकिस्तान की नामवर जोड़ी अहद रज़ामीर और सजल अली मेन रोल में है। ड्रामे में सजल अली एक दफ्तर में इंटरव्यू के लिए पहुंचती हैं, जहां अहद रज़ामीर इंटरव्यू के दौरान काम के हवाले से सवालात करने के बजाय ज़ाती ज़िंदगी से मुताल्लिक सवालात पूछते हैं। फिर अहद रज़ामीर और सजल अली एक ही दफ्तर में जॉब कर रहे होते हैं, तो शुरुआत में उनका ताल्लुक अच्छा नहीं होता, जबकि बाद अज़ां अहद सजल को शादी की पेशकश कर देते हैं। शादी के बाद पता चलता है कि शादी महज इसलिए की गई थी कि एक पुरानी रंजिश का बदला ले सके, बिल्कुल हॉलीवुड मूवीज की तरह। वैसे रियल लाइफ में भी अहद ने सजल के साथ कुछ ऐसा ही तो किया है। नंबर 3, दोबारा। नए ड्रामा देखने वालों के लिए दोबारा एक बहुत अहम ड्रामा है, जो इन्हें जरूर देखना चाहिए। ड्रामा सीरियल दोबारा को बहुत पजीराई मिल रही है और तबसरों की जद में है, क्योंकि इस ड्रामे में बेवा औरत की जिंदगी को मौजू बनाकर मुआशरे में राइज रवायात को चैलेंज किया गया है। पाकिस्तानी और हिंदी मुआशरे में शोहर की वफात के साथ ही समझ लिया जाता है कि अब उस औरत की जिंदगी से खुशियां खत्म हो गई हैं, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। इस्लाम औरत को 4 माह और 10 दिन इद्दत का हुक्म देता है। इस दौरान उस पर श्रृंगार करना और घर से बाहर निकलना ममनू करार देता है, और यह फितरत भी है कि जिस औरत का शौहर दुनिया से चला जाए उसका इतना गम तो रहता है। इद्दत के बाद औरत आज़ाद है, अब वो निकाह कर सकती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेवा औरतों के निकाह में उनसे मशावरत करो। ये भी इस बात की तायीद करता है कि बेवा की रजामंदी का पूरी तरह ख्याल रखा जाए। ड्रामा सीरियल दोबारा में हदीका कियानी, जो अदाकार बिलाल के साथ पहली बार जलवागर हुई हैं, उनका निकाह दोबारा होता है, जो कि उम्र से बड़ी और बेवा खातून और 2 जवान बच्चों की माँ है। मुआशरे की इस पैटर्न को, जो कि दरअसल हिंदुइज्म से हमारे यहाँ आया है, इस्लाम में ऐसी कोई कदगन नहीं है। बात सीन की वजह से ये ड्रामा तनकीद की जद में भी आया है, जैसा कि बेटे की मंगनी में माँ का बॉयफ्रेंड के साथ डांस करना। बिलाशुबा इस तरह के ड्रामे मुआशरे में तब्दीली का बायस बन सकते हैं। नंबर 2, हम तुम। ड्रामा सीरियल हम तुम है तो नया ड्रामा, लेकिन इस ड्रामे ने आलमगीर शोहरत हासिल की है। इस ड्रामे का सबसे खूबसूरत पैगाम ये था कि औलाद देना अल्लाह के हाथ में है। वो जिसे चाहे बेटे दे, जिसे चाहे बेटी दे, जिसे चाहे दोनों दे और जिसे चाहे दोनों ना दे। सो इस बात पर काफी अफसोस मलना कि हम औलाद नरीना से महरूम है, सरासर खुद पर जुल्म है। नेज़ इस बात के गम में अपनी बेटियों को अपनी तवज्जो और मोहब्बत से महरूम रखना उन्हें नफसियाती तौर पर बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। सो बेहतर यही है कि अल्लाह की तकसीम पर राजी हो और इस महरूमी का बदला जाने अनजाने में बेटियों से ना लें। ना ही इख्तियार औरत के हाथ में है कि वो बेटा जने या बेटियां। सो इसे इस मामले में सजा देना या कसूरवार ठहराना कमकली के सिवा कुछ नहीं। ड्रामे में रमशा खान, अहद रज़ामीर, जुनैद खान और सारा खान के रोल में आपको ये बात शिद्दत से महसूस होगी। नंबर 1, 2 बोल। ARY डिजिटल पर साल 2019 में 2 बोल पेश किया गया। ये एक हाई रेटिंग सीरियल था जिसे नाजरीन की बड़ी तादाद ने देखा। इस ड्रामे में मरकजी किरदार अफान वहीद, हिरामानी, लाइबा खान, हारून शाहिद और अनम तनवीर ने अदा किया। ये ड्रामे की कहानी 2 मुख्तलिफ खानदानों से ताल्लुक रखने वाली अफराद की गिर्द घूमती है। हिरामानी गीती का किरदार अदा कर रही हैं, जो कि अमीर घराने से ताल्लुक रखती है, जबकि अफान वहीद ने बदर का रोल अदा किया है, जो कि मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखता है। वो गीती के घर में बतौर मुलाजम काम करता है और गीती से मोहब्बत करने लगता है। गीती को अपने बचपन के दोस्त समीर से प्यार है। समीर का किरदार हारून शाहिद ने निभाया है। गीती किसी मजबूरी में बदर से शादी कर लेती है। इस तरह से प्यार और नफरत की दास्तान शुरू हो जाती है, लेकिन आखिर में खुशाइंद बात ये होती है कि गीती को भी बदर से प्यार हो जाता है। तो ये था हमारा आज का काउंटडाउन। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।